जिला जेल में ताबड़तोड़ फायरिंग की सूचना मिल रही है। हाई सिक्योरिटी बैरक है जहां पर गोलियां चली हैं, जिसमें एक कैदी की मौत भी हो गई है, 2 कैदी घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जेल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग, वो भी हाई सिक्योरिटी बैरक है जहां गोलियां चलती हैं। गोली चलने से एक कैदी की मौत हो गई है, 2 कैदी गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना के बाद घटना पर जेल के अंदर डीएम, एसपी मौजूद हैं। जिले के जिम्मेदार अधिकारी अब फोन ही नहीं उठा रहे हैं। जिला जेल रगौली का यह पूरा मामला है। हाई सिक्योरिटी बैरक के भीतर ना सिर्फ हथियार पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। एक कैदी की जेल हो गई। ये जेल के भीतर मजाक है, ये जेल की सिक्योरिटी का, और वो भी हाई सिक्योरिटी बैरक। अब तमाम अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहे हैं। और क्यों उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, क्या कहेंगे? जिला जेल रगौली का यह मामला, जहां जेल के अंदर बंदूक है, एक कैदी की जान चली गई। अब डीएम, एसपी मौजूद है। क्या डैमेज कंट्रोल करेंगे, क्या कहा जाएगा, यह गंभीर विषय है। एक कैदी की मौत हो गई है, 2 कैदी गंभीर बताए जा रहे हैं। चित्रकूट की ये बड़ी खबर, जेल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग, वो भी हाई सिक्योरिटी बैरक है। आपको बताएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुकीम काला, एक बदमाश है नामी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई जेल के भीतर। मुकीम काला बदमाश का नाम बताया जा रहा है, जिसका मर्डर हो गया जेल के भीतर। इस वक्त की बड़ी खबर चित्रकूट से, जिला जेल में ताबड़तोड़ फायरिंग, हाई सिक्योरिटी बैरक, और उस बैरक के अंदर मुकीम काला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नामी बदमाश। ज्यादा डिटेल के लिए जुड़ते हैं सहयोगी विवेक त्रिपाठी से। विवेक, ये बताइए किस तरीके का मजाक है ये, जेल के अंदर, वो भी हाई सिक्योरिटी बैरक, मर्डर? जी, इतनी लता स्थितियां जेल के अंदर जो हुई हैं, वो उससे बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। और ये जो बड़े अपराधी हैं तीनों, अंशु दीक्षित बहुत बड़ा अपराधी था, मुकीम काला भी एक बड़ा अपराधी था, और मिराजुद्दीन जो कुछ दिन पहले ही बनारस जेल से शिफ्ट हुआ था चित्रकूट, और ये माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा बताया जाता है मिराजुद्दीन। जिस तरह से अंदर चीजें हुई हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं कि जेल प्रशासन आखिर कर क्या रहा था और इनके पास असलहे कहां से आए। जेल के भीतर जहां सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है, हर चीज जो भीतर जाती है उसकी चेकिंग होती है, जांच होती है, उसके बाद भी जेल के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और किसी को पता भी नहीं चला कि पिस्तौलें हैं, असलहे हैं। ये बड़ा सवाल है, और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कर रहा था जेल प्रशासन। गैंगवार हो रही है जेल में, 3 बड़े अपराधी मर रहे हैं। अंशु दीक्षित को ये बताया जा रहा है कि अंशु दीक्षित ने पहले हमला किया, दोनों के ऊपर गोलियां चलाई। गोलियां चलाने में मुकीम काला और मिराजुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद जब गोलियां चली हैं तो जेल में हड़कंप मचा है, और वहां पर जो सिक्योरिटी है, स्टाफ है, जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, वो आए हैं, उन्होंने जवाबी फायरिंग की है, जिसमें अंशु दीक्षित को गोली लगी और उसकी भी डेथ हो गई। तो ये पूरा घटनाक्रम इतना सनसनीखेज और इतना चौंकाने वाला है कि आखिर जेल जहां पर भीतर सारी व्यवस्था है, सिक्योरिटी है, बैरक में अलग अलग बैरक में लोग बंद होते हैं, वहां पर कैसे किस तरह से घटना हो जाती है। कुछ साल पहले मुन्ना बजरंगी को भी इसी तरह से जेल के भीतर मार दिया गया था। बार बार जेल की सुविधाओं और ऐसे में बड़ा सवाल देखिए कि माफिया हैं और बदमाश हैं, ये अपने तरीके से दिमाग लगाते हैं, और इसी शातिर दिमाग की वजह से वो सलाखों के पीछे भी पहुंचाए गए हैं। लेकिन प्रशासन, जो ये कैसे मान लिया जाए कि एकदम अनभिज्ञ रहा, कुछ नहीं पता था इन्हें? जी बिल्कुल, इसने लता ऐसा लग रहा है कि जेल का सिस्टम जो है वो जेल के अधिकारी नहीं, माफिया खुद चलाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले देखा था कि धनंजय सिंह खुद सरेंडर करके जेल चला गया था, क्योंकि वो जेल में महफूज रहता है। अगर बाहर होता तो उसको तमाम तरह के खतरे थे, लेकिन ये जितने बड़े अपराधी हैं, मुख्तार अंसारी हो या अंशु दीक्षित हो, मिराजुद्दीन हो, मुकीम काला हो, मुन्ना बजरंगी जैसे जो बड़े अपराधी हैं, वो अपने आप को जेल में ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, और जेल में। लेकिन विवेक, अगर दर्शकों को समझाना चाहे, क्या जेल प्रशासन से साठगांठ ना हो, या फिर अगर संभव है कि इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, गोलियां चल रही हैं, पिस्टल पहुंच रहा है, संभव है?
बिल्कुल बिल्कुल, जेल प्रशासन की अनुमति और सहमति और मिली भगत के बगैर ये कहीं भी संभव नहीं है। देखिए, जेल का अपना एक सिस्टम है, वहाँ पर मुलाकात करने के लिए भी इस समय लोग नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, वहाँ मुलाकातें भी बंद हैं, वकील तक नहीं मिलने दिए जा रहे हैं। और ऐसे में अपराधियों के पास ये लापरवाही कैसे कही जा सकती है? एक दो लेयर हो तो, एक दो शख्स की गलती हो तो माने, ऐसा कैसे कोई मान सकता है कि पूरा का पूरा महकमा नहीं जान पाया कि जेल के भीतर क्या चल रहा है? विवेक, हमारे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं, उनके पास भी कुछ जानकारी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी मोइन। देखिए, जो चित्रकूट में आज घटना हुई है, निश्चित तौर पर अपने आप में सवालिया निशान है कि आखिर जेल के अंदर पिस्टल पहुंची कैसे। और ये बहुत हैरान कर देने वाली बात इसलिए भी हो जाती कि पिछले साल मार्च महीने से ही कैदियों के परिवार वालों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। इसका मतलब ये है कि या तो जो सुरक्षा घेरा है उसको ब्रेक करके बीच में पिस्टल अंदर पहुंचाई गई, या फिर जेल के अंदर पिस्टल पहले से ही थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चित्रकूट से लेकर बांदा तक की दूरी जो है वो सिर्फ 70 किलोमीटर की है। और मुख्तार अंसारी बांदा जेल में इन दिनों है, और जब मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा लाया जाना था, उत्तर प्रदेश लाया जाना था, तो बांदा और आसपास के तमाम जेलों में जो सिक्योरिटी है वो काफी बढ़ाई गई थी। सुरक्षा स्तर व्यवस्था कई स्तर की कर दी गई थी। तो जो अलर्ट मोड पर होने के बावजूद जिस तरीके से जेल के अंदर पिस्टल पहुंची, उसके साथ जो है कैदियों की हत्या की गई, उसके बाद पुलिस एक्शन में जरूर आई जो है, लेकिन ये पूरी की पूरी घटना, लेकिन ये वही मोइन, मेरा सवाल यही है, अब इसी आधार को, इसी केस को स्टडी बनाकर अगर आने वाले वक्त में कोई कैदी कहे कि हमें जेल की सुरक्षा पे विश्वास नहीं है, तो कोर्ट को तो मानना पड़ेगा, न्याय प्रणाली कहाँ जाएगी? जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है। देखिए, सवाल इसलिए भी उठे थे क्योंकि जब बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी, तो उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उस मामले में भी तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, निलंबन किया गया था, कई लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई थी डिपार्टमेंटल। उन सबके बावजूद इस तरीके की घटना, और इस तरीके की घटना की जेल के अंदर फायरिंग तक कर दी जा रही है, मर्डर तक कर दिया जा रहा है, 4 लोगों की हत्या हो जाती है, 2 की हत्या की जाती है, 2 जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो सवाल आपने उठाया है कि कल को अगर कोई ये कहता है कि हमें जेल में, क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों देखा कि गाजियाबाद का एक मामला था जहां एक आरोपी ने ये कहा, जिसके खिलाफ वारंट था, उसने ये कहा कि जेलों में संक्रमण फैला हुआ है, इसलिए हमें अग्रिम जमानत दी जाए। तो उसकी इस दलील को कोर्ट ने बड़ा आधार माना और कहा कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो अग्रिम जमानत देकर लोगों की जिंदगी को ये लखनऊ तक ये बात, ये अब यहाँ पर सारा जवाबदेही या यूं कहे दारोमदार क्योंकि छवि पर आ जाएगी विवेक पूरी। अब ये जो तस्वीर है वो कंधों पर आती है प्रशासन के कि ऐसी छवि बन जाएगी। इसके बाद आने वाले वक्त के लिए सिर्फ जांच बिठा देना, 2-4 लोगों की हिला हवाली यही साबित होती है। जी बिल्कुल, इसने रहता, देखिए जो स्थितियां हैं, डीजी जेल इस मामले की पूरी जांच करा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो हालात बने हैं वो पहली बार नहीं बने हैं। ऐसे हालात जेल में हमेशा रहे हैं और जेल में इस तरह की गतिविधियां होती नहीं। माफिया राज जेल के अंदर, पूरा सिस्टम माफिया राज ही चलाता है, माफिया बदमाश ही चलाते हैं। और जेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपनी जो इमेज बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तमाम अच्छे काम करके, जेल में अच्छे काम भी होते हैं उनको दिखाते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधारने में नाकाम रहे हैं अफसर। ये प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि जेल में अपराधियों का जो सिस्टम बना हुआ है उसको नेटवर्क और नेक्सस तोड़ने में किसी भी तरह से अधिकारी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये एक तरह से मजबूरी है। विवेक, क्यों ना माने कि ये जो तमाम अपराधी जेल में बंद हैं, अगर ये जेल में रह के मर्डर कर सकते हैं तो जेल में बैठे बैठे बाहर की आपराधिक गतिविधियों के सरगना ये बने हुए हैं। यानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसने रहता, जेल में रहकर ये पूरा सिस्टम बाहर तक चला रहे हैं। इनके जो जेल से अभी कुछ दिन पहले तक जब कोर्ट खुली हुई थी, पेशी पर आते थे, तब पूरा सिस्टम चलता था। इनके गुर्गे आते थे, पैसे का लेन देन, वसूली और किडनैपिंग, मर्डर, सारे प्लान वहीं बनते थे जब पेशी पर आते थे। तो ये पूरा सिस्टम रोकने में जेल प्रशासन, विवेक आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि इसी गोलीकांड में जेल के भीतर 3 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर है। चित्रकूट जेल के भीतर हाई सिक्योरिटी बैरक, ध्यान दीजिएगा, हाई सिक्योरिटी बैरक है, क्योंकि हमारे सहयोगी मोइन ने बताया जैसे ही शिफ्ट हुआ बांदा मुख्तार, इस पूरे एरिया की 70 किलोमीटर की दूरी है, तो अच्छी खासी सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट किया गया। सिक्योरिटी के अंदर आता है तमाम सीसीटीवी फुटेज, तमाम लोगों की तैनाती और तमाम लेयर्स पे लोगों को देखा जाता है, चेक किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है और उसके बाद 3 लोगों की मौत हाई सिक्योरिटी बैरक में हो जाती है। अब इस पूरे मामले पर
किस तरीके की जांच? चलिए, हमारे सहयोगी विवेक भी बने हुए हैं, मोइन भी बने हुए। विवेक, ये बताइए कि अमूमन ये देखा जाता है, आपने कहा इतिहास रहा, ये नया नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी खबरें आती रहती हैं। ऐसे में इतिहास क्या बताता है, किस तरीके की जांच होती है, कितने वक्त में होती है और क्या एक्शन ही होता है? इसमें जो जेल विभाग की जांच होती है वो अलग है, और इसके अलावा मानवाधिकार आयोग के किसी भी इनकाउंटर में या गोलीकांड में जब कहीं ऐसी घटना होती है तो मानवाधिकार आयोग भी जांच करता है, कमीशन जांच करता है, और अगर कोई शिकायत करता है तो अन्य एजेंसियां भी जांच करती हैं। अगर इनके जो गैंगस्टर हैं, जो बदमाश हैं, उनके मरने वाले अगर कोई शिकायत करेंगे, सवाल उठाएंगे तो उसकी अलग से जांच होती है। कई स्तर पे जांच होती है। जो जेल प्रशासन की जांच होती है वो होती है लापरवाही की, कि किस तरह से जेल प्रशासन ने लापरवाही की, असलहे कहाँ से आए, कैसे आए, क्या वो असलहे पहले से जेल प्रशासन का आरोप और जेल प्रशासन ही जांच करता है। जी, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जांच कमेटी गठित होती है, लेकिन इस कमेटी का काम यही जो खाना पूरी होती है जांच की, शुरुआती दौर पर तो निलंबन और सस्पेंड करके, कार्रवाई करके, जांच बिठा के ये खाना पूरी कर देते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी जांच सामने नहीं आई है, कोई भी ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया जिसमें कोई बड़ी कार्रवाई हो। निलंबन होता है तात्कालिक रूप से और बहाल हो जाता है लंबे समय बाद, या जांच दबा दी जाती है। ऐसे ही मामले आए हैं सामने, क्योंकि अपराधी है। देखिए, जो पुलिस अफसरों का कहना है कि मरा अपराधी है और मारने वाला भी अपराधी था, मरने वाला भी अपराधी था, इसलिए बहुत ज्यादा जो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति न्याय प्रणाली और जेल की व्यवस्था और किए गए वादे पर होती है। बात अपराधी और अपराधी आपस में ऐसे इंसाफ कर लेते तो क्या जरूरत थी जेल की, क्या जरूरत है न्यायपालिका की? बिल्कुल सही कह रही हैं आप स्नेहलता। ये जो सिस्टम है पूरा, ये सिस्टम ही ऐसा खोखला हो चुका है कि अपराधी अगर मरता है, अपराधी मारता है तो न्याय प्रणाली किनारे रख दी जाती है, और उस समय ये देखा जाता है कि अपने स्टाफ के लोगों की जो लापरवाही है वो उसको किस तरह से सब्सिडाइज किया जा सके, किस तरह से कम किया जा सके। हमेशा इस बात की कोशिशें होती हैं। और अमूमन जो सबसे बड़ी बात है गवाहों की, गवाह बहुत ज्यादा गवाह भी नहीं मिलते हैं, बयान भी लोग देने को तैयार नहीं होते, और इसी आधार पर ऐसे लोग जो लापरवाह होते हैं, जो सिस्टम में कुछ लोग लापरवाह होते हैं और कुछ लोग जो मिले होते हैं, हाँ बिल्कुल, लापरवाही या चूक तो बिल्कुल नहीं कह सकते। चूक एक इंसान से हो सकती है, एक सेट ऑफ पीपल से हो जाए, सीसीटीवी फुटेज से हो जाए, ये तो समझ से परे है। मोइन से जानने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलरली इस केस में गवाह, जब तो परिवारों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, मोइन सिक्योरिटी का हवाला देके, क्या गवाह बनते हैं? क्या उस अंदर सिक्योरिटी फुटेज के अलावा कुछ और भी हो सकता है जो इस पूरे मामले का खुलासा करे और तथाकथित जो लंबी जांच चलती है उसमें कुछ निकल के सामने आए? देखिए, उत्तर प्रदेश की जेलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो शातिर अपराधी होते हैं, जो रसूखदार लोग होते हैं, वो जेल से ही अपनी शासन सत्ता चलाते हैं। ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि मुन्ना बजरंगी की हत्या होती है। बाहुबली और माफिया अतीक अहमद जब देवरिया जेल में बंद था तो उसने लखनऊ और प्रयागराज के कारोबारी का न सिर्फ अपहरण कराया, बल्कि अपहरण करने के बाद जेल के अंदर ही बुलाया, उन लोगों के साथ मारपीट की और उसका बाकायदा वीडियो बना करके दहशत फैलाने के लिए वो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी भी किया गया। अब चित्रकूट की घटना हुई, यानी जो घटनाएं लगातार होती जा रही हैं उनसे कोई सबक नहीं लिया जा रहा है, और हर मामले में सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, बाद में बहाल हो जाते हैं, थोड़े दिन के लिए हाय तौबा मचती है और थोड़े दिन के बाद सब कुछ वैसे ही हो जाता है। जेल का अपना एक सिस्टम है, सेटिंग का सिस्टम है, और अगर किसी की सेटिंग हो गई, चाहे वो अपराधी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई दूसरा रसूखदार हो, तो सब कुछ ओके रहता है, वहाँ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चित्रकूट के मामले में भी ऐसा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि जब पिछले करीब 14-15 महीनों से जेल के अंदर बाहरी लोगों की एंट्री पर पाबंदी है, तब जो है कैसे पिस्टल पहुंची, कैसे इतना दुस्साहस किया गया कि मर्डर तक कर दिया गया, और इसमें जेल से जुड़े हुए किन लोगों की मिलीभगत है, जांच का सबसे अहम बिंदु। जरा मुकीम काला की हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, तस्वीर भी दिख रही है, मुकीम काला जिस शख्स को गोली मार दी गई है, तो ये है वो हाल जो चित्रकूट जिला जेल से समझ में आता है। हाई सिक्योरिटी बैरक है और सिक्योरिटी समझने की कोशिश करते हैं। हाई सिक्योरिटी, जब पिछली बार हमने मुख्तार जेल आने के बारे में बात की थी मोइन, तो ये था कि तमाम सीसीटीवी लैस थे, तमाम लेयर थी, उसी टाइप का कुछ है।
जी बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जेल की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो कई स्तर की होती है। मतलब आमतौर पर जेल की सुरक्षा व्यवस्था 3 स्तर पर होती है। 3 जगह पर जांच की जाती है, तलाशी ली जाती है और उसके बाद जब सब कुछ होके हो जाता है तब उसकी बाकायदा एंट्री की जाती है, हाथ पर मुहर लगाया जाता है, एक एक सामान की स्कैनिंग की जाती है, तब किसी को अंदर जाने दिया जाता है या कोई सामान दिया जाता है। और जेल के अंदर भी जब एक एक छोटे से मोबाइल तक बरामद हो जाते हैं, बाकी चीजें बरामद हो जाती हैं, पिस्टल अगर अंदर गई हुई है, लगातार ये निर्देश भी है। इतना तो मॉल के बाहर अंदर जाने वाले लोगों को भी पता है कि मेटल डिटेक्टर होता है, लेकिन चलिए देखते हैं कि इस मामले में किस तरीके की जांच होती है। मोइन, विवेक, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।